मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज जो है से हम लोग इंटीग्रेशन के सारे फार्मूला को देखेंगे और इंटीग्रेशन के कैसे फार्मूला बनता है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन क्या होता है, बनाने और बनने की बात तो अलग की हो गई, लेकिन जब तक अगर हमको इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं याद है तो कहीं कहीं पे डायरेक्ट जो आगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है या फिर आपका क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम बता दिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट है, कंडीशनल है, स्पेशल इंटीग्रेशन है। इस तमाम चीज़ों को पढ़ने के पहले कुछ ऐसा टर्म है कहीं कहीं पे कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फार्मूला को पुट करना पड़ता है, तो वहाँ पे समस्या होता है। तो बहुत सारे फार्मूला है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ये साइन एक्स का तो उल्टा हो जाता है डिफरेंशिएशन, जिसका उल्टा होता है उसका तो फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, लेकिन जिसका उल्टा नहीं होता, जैसे tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, तो sec स्क्वायर x का तो tan x लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर समस्या होने लगता है। तो हमने सोचा क्या कि सारे फार्मूला को आपको एक जगह पे लिख दे और ये बनाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो फिर से एक बार इसको सुन जल्दी जल्दी कि x टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c हो जाएगा। tan x का इंटीग्रेशन माइनस log x माइनस log cos x या प्लस कर दीजिएगा, यहाँ पे प्लस c लिखा हुआ है, प्लस c और log sec x प्लस c, ये दोनों फॉर्मूला होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, तो दोनों में से किसी को भी लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरीके से cot x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा log sin x प्लस c हो जाएगा। ये कैसे बनता है वो आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ाएंगे तो अपने आप ये दोनों चीज आ जाएगा वहां पर। sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x प्लस tan x, ये भी बनाया जाता है फॉर्मूला। cos x का इंटीग्रेशन log cos x माइनस cot x प्लस c, और ये भी बनाया जाता है। अब देखिए sec स्क्वायर x का उल्टा जो होता है डिफरेंशिएशन के लिए, तो sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c, ये तो उल्टा वाला टर्म है। उसी तरीके से cos x स्क्वायर x को लिखिएगा तो माइनस cot x प्लस c, sec x इंटू tan x का लिखिएगा तो sec x प्लस c, cos x इंटू cot x का लिखिएगा तो माइनस cos x प्लस c, और 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखिएगा। तो इसका हमको पता है ये साइन इनवर्स x का होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस c, ये cos इनवर्स x का होता है, इसलिए आप cos इनवर्स x लिख दिए। dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स x लिख दिए। यानी ये सब तो उल्टा हुआ चीज आपको पता है, लेकिन जिसका उल्टा नहीं होता है उसको भी हमको पूरा लिखना पड़ता है, ताकि ये फार्मूला जब यूज हो तो आपको परेशानी टेंशन ना हो। तो माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर cot इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, sec इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। इसी को अगर यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, अब यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं को, ये हो गया 5 3 8 18, और यहाँ पे 19 नंबर लिख दीजिए कि dx अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस लगा दीजिएगा तो cosec इनवर्स x हो जाएगा, cosec इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। इस तरीके से e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x हो जाएगा तो a टू दी पावर x बाई log a प्लस c हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx हो जाएगा तो इसका वैल्यू log x प्लस c हो जाएगा। अब देखिए log के एंगल में मॉड क्यों लगाते हैं, तो log के एंगल में मॉड इसलिए लगाते हैं कि log का एंगल कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए मॉड लगा देना पड़ता है। log में जो भी एंगल होगा वह निगेटिव नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम लोग मॉड लगाते हैं। अब एक चीज आपके दिमाग में रहा, सर इसको भी कुछ ट्रांसफर किया सकता है, बिल्कुल किया सकता है, इसको भी कुछ ट्रांसफर किया था, बिल्कुल किया सकता है, लेकिन हम अभी ट्रांसफर करके नहीं बताएंगे क्योंकि हमको ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ छोड़ दे रहे हैं। अभी इतना से आपका काम चल जाएगा। अब हम लोग जो है सो आगे, इसके आगे भी बहुत सारा फॉर्मूला है जिस पर आपको हम अभी सिखाते हैं और बताते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट फार्मूला है उसमें कुछ कंसेप्ट आपको दिमाग में देंगे जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर अब इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर देखिए साइन 2x dx लिखिए, एंगल में कितना हो गया 2, तो याद रखिएगा कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो माइनस cos x होता है, तो आप माइनस cos x लिखिए, ठीक है, लेकिन एंगल कितना है 2, तो ये एंगल में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, यह एंगल से गुना हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ये कंसेप्ट है। अब उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख देते हैं cos kx dx,
ठीक है, तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना आता है, साइन के एक्स लिख दीजिए, जो एंगल है वो लिख दीजिए, और इसका एक्स का कोफिशिएंट कितना है के, डिवाइड कर दीजिए, प्लस सी लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर मान लीजिए e टू दी पावर ax लिखिए, ठीक है। तो e टू दी पावर ax हम क्या करते थे कि डिफरेंशिएशन में जो x का कोफिशिएंट था उसको गुना कर देते थे। अब यहाँ x के कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो e टू दी पावर ax लिख दीजिएगा, डिवाइडेड बाई a प्लस सी कर दीजिएगा, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग बटा में कर देंगे और मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ फार्मूला देख लिया कि ऐसा भी फार्मूला होता है, तो हम आराम से बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला के साथ साथ कंसेप्ट भी हो गया कि जो भी कोफिशिएंट होगा वो बटा में आ जाएगा, बस इतना ही दिमाग रखना है। अब यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x देखते हैं, a के पावर x dx, तो इसको हमने क्या लिखा था, a टू दी पावर x बाई log a प्लस सी। अब यहीं पर इसी के आधार पर a के पावर x में आपके 2 के पावर x हो जाएगा, तो 2 के पावर x dx हो जाएगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 के पावर x बाई log 2 प्लस सी। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, e के पावर ax में और 2 के पावर x में, यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगता है। लोग क्या करते हैं कि e के पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो e के पावर x लिख देता है ना, तो वहां पर तो टेंशन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि e के पावर 2x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा, ये क्वेश्चन मान लीजिए, इसका क्या लिखिएगा, e टू दी पावर 2x बाई 2 प्लस। ये दोनों में यही अंतर है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब e रहेगा तो e के पावर 2x और जो कोफिशिएंट रहेगा बटा में गिराएंगे, और 2 रहेगा तो 2 के पावर x बाई log 2 करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं, इसलिए दोनों चीज को बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के कुछ और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन में जो डिफरेंशिएशन के उल्टा होता है वो तो फार्मूला आपको पता है कि कैसे हम लोग उसको उलट पुलट के बनाते हैं। एक चीज देखिए, यहाँ पर देखिए dx अपॉन x प्लस 2 हो जाए, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो हमको यही समझना है कि dx बाई x का इंटीग्रेशन कितना था, log x, तो dx अपॉन x प्लस 2 का भी इंटीग्रेशन कितना होगा, log x प्लस 2 प्लस सी, जो नीचे में रहेगा उसमें log लग जाएगा। ठीक है, ये भी कंसेप्ट आपके दिमाग में। अब मान लीजिए कि हम लिखते हैं dx अपॉन इसका कोफिशिएंट 2x प्लस 2, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट हम देने लगे लीनियर का, देखिएगा लीनियर का, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे वो देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे log, तो लिखेंगे log लिख दीजिए 2x प्लस 2 लिख दीजिए, और इसका जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो हम आपको क्या बताए हैं कि वो आपका बटा में चला जाता है, डिवाइड में हो जाता है। इसको क्या लिखेंगे 1/2 log 2x प्लस 2 प्लस सी, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अगर इसी को, ये तो क्वेश्चन बन गया, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन था तो ऐसे बना दिए, क्वेश्चन था तो ऐसे बना दिए, इसका थ्योरी क्या हो जाएगा, थ्योरी हो जाएगा कि dx अपॉन, अगर हम लोग लिखते हैं ax प्लस b का इंटीग्रेशन करने के लिए, तो देखिए कोफिशिएंट कितना है x का, वो a है, तो लिखिएगा 1/a log लिख दीजिएगा, और यहाँ पर ax प्लस b लिख दीजिएगा, प्लस c कर दीजिएगा, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा आराम से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसी पर जो भी रखे, यहाँ पर 3 रहेगा तो 3 से गुना हो जाएगा, 5 रहेगा तो 5 से गुना हो जाएगा, जो कोफिशिएंट रहेगा उससे आप गुना करके लिख दीजिएगा। लेकिन ये फार्मूला केवल लिनियर के लिए होगा, मत लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर होगा तो ये फिर नहीं बनेगा, x स्क्वायर के लिए नहीं होगा, केवल इस फॉर्म के लिए ये फार्मूला सुटेबल है और इसको हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए हम लोगों को क्या देखना है कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा हो जाए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x प्लस ए dx, ठीक है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग ट्रांसफर कीजिएगा रूट को पावर के रूप में, तो क्या लिखिएगा x प्लस a के पावर 1/2 dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, x प्लस a के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, यानी लिनियर में ये कंसेप्ट आप लागू कर सकते हैं। यानी कि अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सो देख लीजिए,
x प्लस a के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको ज्यादा खुश होगा तो उलट दीजिएगा, 2/3 x प्लस a के पावर 3/2 प्लस c। मतलब लीनियर के फॉर्म में रहेगा तो हमको ऐसे करने का अवसर प्राप्त होता है और इसको हम लोग ऐसे बनाते भी हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, टीएमएच का है, केसीसी ना जो आईआईटी लेवल का है, उसमें इस टर्म का इंटीग्रेशन करने को माने कैलकुलेशन करने का आता है और उसको इसी फॉर्म में तोड़ा जाता है। तो उसको लिए भी आपको ये कंसेप्ट हो गया तो काम हो जाएगा आराम से। यानी लीनियर अगर है तो आप 1/2, अब मान लीजिए कि लीनियर नहीं होता, लीनियर नहीं होता, एक्स स्क्वायर होता तो नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर होता तो नहीं बनेगा। इसलिए लीनियर के लिए कंसेप्ट लागू कर सकते हैं, स्क्वायर के लिए कंसेप्ट लागू नहीं कर सकते। आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें हो सकता है। अब देखो बाबू, हम लोगों ने तो इतना कुछ देख लिया, अब क्या है ना कि इस फार्मूला पे आपका बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग ज्यादा फार्मूला नहीं लिखाएंगे, अभी पूरे फार्मूला लिखाने के लिए कहेगा हम लिखा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इतना फार्मूला पर हम लोग प्रैक्टिस कर ले कि कैसे बनाया जाता है और कैसे इसमें क्या कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग अच्छे अच्छे बुक से क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, अभी मैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, उसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो पहले मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन से हम लोग आपको रूबरू कराते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए ये, अब आपसे पूछेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस sin 2x dx। ठीक है, अब ये हो गया, रूट में हो गया। अब इसको रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना, फार्मूला लगाना होगा। तो sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x, यानी 2 sin x इंटू cos x। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस 2 sin x इंटू cos x और dx। 1 आ गया। अब 1 के जगह पर यहां पर देखिए 2ab, तो 1 के जगह पर क्या फार्मूला पुट कीजिएगा कि रूट हट जाएगा। तो 1 के जगह पर फार्मूला हम लोग पुट करेंगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर फार्मूला ही बन गया। तो √sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू cos x और dx। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसी का फार्मूला होता है √a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, यानी sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया और dx हो गया। स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट भी हट जाता है, तो इंटीग्रेशन अब बच गया sin x प्लस cos x। अब देखिए एडिशन के रूप में आ गया, और जब एडिशन के रूप में आ गया तो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और cos x का sin x प्लस c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। अब मान लीजिए कि हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे सर सोचिए। अब यहाँ पे समस्या है कि कोई फार्मूला तो लग नहीं रहा है। देखिए डिवाइड में है तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इनटू में रहेगा तो उसको हम लोग गुना कर देंगे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर में कितना से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो कितना बार लगेगा, 1 बार लगेगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, -1 आ गया। ठीक, अब रूल के अनुसार क्या जानते हैं कि इतना में इतना से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो वही काम यहाँ पर भी आप कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 जोड़ दिए, प्लस माइनस माइनस होता है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में 1 से गुना कीजिए, डी वाला लिखिए, और इसको क्या करना होता है, रिमाइंडर को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको लिखिएगा वैसे आप इसको अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो इंटीग्रेशन के साइन दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए। ये क्या हुआ, कट गया, तो 1, और ये dx तो रहेगा ही ना, dx को हटाना नहीं है तो क्या करेंगे, यहां से कट के 1 हुआ, 1 में dx से गुना करेंगे तो dx हो जाएगा, माइनस चाहे 1 लिखिए कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए और यहाँ पर dx कर दीजिए।
अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x कांस्टेंट रहता है उसमें x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 इंटू एक्स और 1/x² + 1 किसी का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप tan इनवर्स x लिख दीजिए, अब प्लस c कर दीजिए, यानी x माइनस tan इनवर्स x प्लस c आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, अगर हमको लिख दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया जाए x² + x³ + x4 डिवाइडेड बाई x आपका क्यूब, कुछ भी x³ और यहाँ पर dx कर दे, तो हम लोग को क्या करना होगा, सबको x³ से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, x² / x³ बाई x³ प्लस x4 बाई x³ और यहाँ पर dx सब में डिवाइड कर दिए। अब सब सेपरेट हो गया, एडिशन में आ गया। अब इसको देखिए कुछ कटने वाला है, बिल्कुल कट रहा है सर, ये तो पूरे कट गया सर, और यहाँ पर x बच गया, तो क्या क्या बचा, 1/x + 1 + x और dx। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x हो जाएगा, और यहाँ x है तो x के पावर 1 + 1 और यहाँ पे 1 + 1 + c कर दीजिए। इसी को आप लिखिएगा तो क्या लिख दीजिएगा, log x + x x² / 2 + c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि किसी तरीके से उसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में ला रहे हैं, उसके बाद इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन दिक्कत है नहीं। अब आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जो ये सब केसी सिन्हा का क्वेश्चन है ना, तो और आर.एस. अग्रवाल के बुक में भी दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन आप बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यह इस फॉर्म में है, इसको तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में लाना है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 1 इंटू x - 2 डिवाइडेड बाई कितना है, x² - x - 2 और dx। अब आप देखिए इसका आप फैक्टर तोड़िए, इसका फैक्टर तोड़िए, फैक्टर तोड़ने के बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्या होगा दिखाई देगा, AQ + BQ है ना यहाँ पर, तो AQ और इसके जगह पर क्यूब लगा देते फॉर्मूला बन जाएगा AQ + BQ, और AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A + B इंटू A² माइनस AB प्लस B², मतलब 1 का स्क्वायर इंटू x - 2 डिवाइडेड बाई, इसका फैक्टर तोड़िए, x² यहाँ -2x प्लस x और -2 dx कर लीजिए। अब इसको तोड़ने का हमको क्या मिल गया, सो देख लीजिए, हमको मिल गया x + 1 इंटू x² - x + 1 इंटू x - 2 डिवाइडेड बाई, इसको देखिए इसमें से कॉमन कितना हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, अगर यहाँ से x कॉमन हो गया तो क्या लिखेंगे, x - 2, अब +1 कॉमन कर दीजिएगा तो क्या निकलेगा, x - 2 dx। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x + 1 इंटू x - 2 इंटू x² - x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x - 2 और dx। फैक्टर करने तो आ गया। अब देखिए कुछ कट गया, बहुत कुछ कट गया सर, तो यही ना बच गया। अब आप देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ गया क्वेश्चन, x² - x + 1 इंटू dx। अब बताइए एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ गया तो क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, x के पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 माइनस x है तो x के पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या करते हैं, x को गुना कर देते हैं, तो 1 इंटू x + c कर दीजिए, कुल मिलाकर कितना हो गया, x³ / 3 माइनस x² / 2 प्लस x प्लस c, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर है, अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 + sin 2x डिवाइडेड बाय कितना लिखा हुआ, cos² x। अब देखिए इसको भी क्या करना है, सेपरेट अलग अलग करना है, बताएं तोड़ देना है। तो इसको तोड़िए तो क्या लिखेगा, 1/cos² x प्लस sin 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय cos² x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए 1/cos² x को क्या लिखिएगा,
सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ए को कॉस एक्स, ए को कॉस एक्स क्या हुआ, कट गया, तो क्या बचा प्लस 2 tan x और dx। अब बोलिए इंटीग्रेशन तो पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x प्लस 2 और tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग बताएं। तो यहाँ पर लिखिएगा लॉग सेक x चाहे माइनस लॉग cos x का मॉड, है ना, गुना कर दीजिए। तो -2 में प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसी को आप लिख सकते हैं tan x माइनस 2 लॉग cos x प्लस c। देखिए यहाँ पर यूज हो गया cos, ये वाला फॉर्मूला tan x वाला। अगर नहीं याद रहता तो हम खोजते रहते कि कहाँ से लाए कैसे लाए, तो आपको खोजने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आइए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos qx, है ना, ये वाला, और इसके नीचे ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, तो क्या नंबर बना रहे हैं, 1 नंबर तो बना दिए, 2 नंबर भी बना दिए, और ये तीसरा नंबर बना रहे हैं। तो क्वेश्चन तो वहां लिखा हुआ है, फिर से बार बार लिखने की क्या जरूरत है, मत लिखिए। अब नीचे में क्या, इसको भी सेपरेट करना, अलग अलग कर देना है। डिवाइड करके क्या लिखेंगे, sin square x into cos स्क्वायर x, बीच में प्लस का चिन्ह है, 7 sin qx डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। देखिए कुछ कट रहा है, बहुत कट रहा है सर, यहाँ से दूर गया सर, यहाँ sin qx है, नीचे में sin स्क्वायर x है, कट गया सर। अब क्या बचा, जरा गौर कीजिए, देखिए ऊपर cos है, नीचे sin है, तो cos बटे sin क्या होता है, cos बटे sin तो cot होता है। एक और नीचे sin बचेगा तो बच जाएगा, जब cos एक हो जाएगा, यानी 5 cot x इंटू cos x। क्लियर। अब प्लस 7 sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan x, और ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec x और dx। अब देखिए इसका मान कितना होता है, माइनस cos x, और इसका क्या होता है, sec x होता है। तो 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, और cos x प्लस 7 tan x प्लस c कर दीजिए, और आंसर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है, समझ गए, तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, देख लीजिए, उसके बाद हम इन दोनों को बना देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो ये जो 4 नंबर है वो कैसे देखेंगे, यहाँ देखिए dx अपॉन रूट अंडर x प्लस a माइनस रूट अंडर x माइनस a का इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जरा सोचिए। ये हमको किसी तरीके से रूट को हटाना है, कैसे हटेगा, तो आप देख लीजिए, रूट को हटाने के लिए एक ही मेथड है, रेशनलाइज मेथड। तो रेशनलाइज कीजिएगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको रेशनलाइज कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखिएगा, रूट अंडर x प्लस ए, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस रूट अंडर x माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर x प्लस ए प्लस रूट अंडर x माइनस ए। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, रूट अंडर x प्लस ए रूट अंडर x माइनस ए डिवाइडेड बाय a, यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर x प्लस ए का होल स्क्वायर रूट अंडर x माइनस ए का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर dx लिखेंगे। क्लियर। अब बताइए कि इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर x प्लस ए प्लस रूट अंडर x माइनस ए डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो x प्लस ए हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, और इस पर भी करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए, और ये खत्म हो जाएगा। ए कितना आ जाएगा, 2a, तो क्या लिख देंगे, 1/2a अंडर रूट x प्लस ए, अब प्लस रूट अंडर x माइनस ए, और यहाँ पर dx। अब याद कीजिए वो वाला टर्म जो पहले हमें बताए हैं जस्ट फार्मूला में, कि जब होता है तो पावर लीनियर होता है तो 1/2 लिख सकते हैं। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे लागू कर दीजिए, 1/2 x प्लस a का पावर कितना, 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, इसका काम खत्म, प्लस
x माइनस a का पावर 1/2 प्लस 1, फिर 1/2 प्लस 1 और प्लस क्या कर देंगे, c कर देंगे और ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको सॉल्व थोड़ा सा कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 1/2a x प्लस a के पावर 3/2 और नीचे में भी 3/2 प्लस x माइनस a के पावर 3/2 नीचे में भी 3/2 प्लस c कर दीजिएगा। इसको मैंने अगर पलटने का है तो आप पलट भी सकते हैं, 2/3 कर दीजिएगा। तो 2/3 या 2/3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 बाहर में, तो 1/2a इंटू 2 चल जाएगा ऊपर 2/3 इंटू x प्लस a के पावर 3/2 और x माइनस a के पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा। 2 से 2 1/3a इंटू x प्लस a के पावर 3/2 प्लस x माइनस a के पावर 3/2 और प्लस c और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 को हम यही बना लेते हैं। देखिए इसमें इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 में डिवाइड कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो एक बार लगेगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा -2। तो पहले क्या बताए थे, इतना गुने इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना होता है, बस वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको क्या करना है, अलग अलग कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये से कट गया। अब बताइए आंसर आपको बुझा रहा है, इसका तो 1 हो गया। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना x, यहाँ पर हो गया x -2 है तो 2 कांस्टेंट है और 1/x स्क्वायर प्लस 1 कितना tan इनवर्स x, तो यहाँ पर लिख दीजिए tan इनवर्स x प्लस c। यानी अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन को बनाने में आपको एकदम समय नहीं लगा, तुरंत बन जाए। चलिए तो आपका मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन था, आपको हम बता भी दिए, फार्मूला भी बता दिए और इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। हम व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो खींच के आपको क्वेश्चन भी सेंड कर दे रहे हैं ताकि बनाइएगा और इसको बना के पूरा कंप्लीट कीजिएगा। अगले दिन हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका लगभग इंटीग्रेशन का काम खत्म हो जाएगा। यहीं तक, जय हिंद जय भारत।